हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 22, जिसका शीर्षक है हाथी चल्लम चल्लम। बच्चों, ये एक कविता है। आप सभी अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ की संपूर्ण जानकारी और प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ की कविता को पढ़ लेते हैं। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। भारी भारी मूंड मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल। खंभे जैसे पांव थपाथप बढ़ते घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पिलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। तो बच्चों, ये है इस कविता की पूरी, मतलब हमने पूरी कविता पढ़ ली। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, यानी इसका अर्थ बताएंगे आपको। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम, यानी हाथी के ऊपर जो है हौदा लगा हुआ है, जो चौके की तरह बैठने वाला होता है, लकड़ी का बना, उसको हौदा बोलते हैं। तो उस हौदे, जो हौदा है वो हाथी के ऊपर पीठ पर लगा है और हाथी चल रहा है। और हाथी के चलने से हौदा मतलब हिल रहा है। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम, मतलब हम सभी बच्चे जो हाथी के ऊपर बैठे हैं और हाथी हिलते हिलते चल रहा है। लंबी लंबी सूंड जो उसकी है, सूंड यानी बच्चों जो हाथी की नाक होती है लंबी से, उसको सूंड बोलते हैं। और उस हाथी की सूंड जो है फटाफट फट्टर फट्टर की आवाज निकालते हुए जल्दी जल्दी जो है हाथी चलता जा रहा है। वैसे हाथी बहुत तेज नहीं चलता बच्चों, लेकिन उसकी सूंड जो है वो फटाफट इधर उधर हिल रही है। लंबे लंबे दांत, और हाथी की सूंड के दोनों साइड से जो है लंबे लंबे सफेद सफेद दांत निकले होते हैं। खटाखट खट्टर खट्टर की आवाज वो दांत से निकल रही है, आवाज आ रही है उसकी दांतों से। भारी भारी मूंड मटकता झल्लम झल्लम, यानी जो हाथी का जो मूंड है, मूंड यानी सिर, जो सिर है वो भारी भारी सा है और वो मटकाता हुआ झम्मम झम्मम के मतलब करके वो आगे बढ़ता जा रहा है। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम, यानी हाथी के चलने से जो हौदा है वो हिल रहा है। पर्वत जैसी देह थुलथुली, देह मतलब होता है शरीर, पर्वत यानी पहाड़। तो जो हाथी की पूरी शरीर है वो बिल्कुल पर्वत जैसी, बिल्कुल पहाड़ जैसी थुलथुली है, मतलब फूली फूली है, बहुत मोटी मोटी है। और हालर हालर देह हिले जब हाथी चलम, देह मतलब शरीर, हमने आपको बताया। तो जब हाथी चल रहा है तो उसका शरीर जो है हॉलर हॉलर मतलब धीरे धीरे से हिलता हुआ चल रहा है। खंभे जैसे पांव थपाथप बढ़ते घम्मम, यानी पांव मतलब होता है पैर, तो खंभे जैसे, बिल्कुल हाथी के बिल्कुल खंभे जैसे लंबे लंबे पैर है और थपाथप की आवाज करते हुए वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम, हाथी के चलने से उसके पीठ पर रखा हौदा हल्लर हल मतलब हल्लम हल्लम से हल्का हल्का सा हिल रहा है। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, आगे इस कविता में बताया जा रहा है हाथी जैसी सवारी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब हम हाथी की सवारी कर रहे हैं, उसमें बैठे हैं, बिल्कुल अग्गड़ बग्गड़ करके वो हाथी हिलता हुआ जा रहा है। पिलवान पुंछन बैठा है, पिलवान मतलब होता है बच्चों जो हाथी का महावत होता है, जो हाथी का मालिक होता है, उसकी पीठ पर बैठा होता है, उसको पिलवान या महावत बोलते हैं। पुच्छन यानी पूंछ होता है, पगड़ यानी पगड़ी, यानी जो पिलवान है वो हाथी की पूंछ के साइड यानी उसके पीछे बैठा हुआ है और अपने सिर पर बड़ा सा पगड़ी बांधे हुए है।
बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, और हम सब बच्चे जो है हाथी की पीठ के बीच में बैठे हुए डग्गम डग्गम करते हिलते हुए चल रहे हैं। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हाथी के चलने से हाथी के पीठ पर रखा हुआ हौदा जो हिल रहा है। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हम सभी दिन भर हाथी के पीठ पर बैठकर घूमेंगे। और हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, बच्चे कह रहे हैं हाथी दादा अब तो आप जरा सा हमें नाच के दिखा दो, बिल्कुल थल्लर थल्लर सा, यानी आपकी शरीर थुलथुली है मोटी सी, वो मोटी मोटी शरीर से आप हमको नाच के दिखा दो। फिर बच्चे कह रहे अरे नहीं नहीं हम गिर जाएंगे घम घम की आवाज से नीचे, इसीलिए आप मत नाचिए। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, यानी हाथी के चलने से हाथी के पीठ पर रखा हौदा हौले हौले से धीरे धीरे से हिल रहा है। तो बच्चों ये है हमारी कविता और इसकी पूरी व्याख्या। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। हाथी मेरे साथी बताओ तो जाने। ये देखिए बच्चों हाथी की पिक्चर बनी हुई है और ये है हाथी की पीठ पर बैठा महावत यानी पिलवान। तो ये देखिए यहाँ पे बॉक्स बना है, इस बॉक्स में हम महावत या फिर पिलवान लिखेंगे। हाथी की जो पीठ पर ये आदमी बैठा है जिसका मालिक होता है, इसको हम महावत या पिलवान दोनों बोलते हैं। तो आप इसमें कोई भी एक सा लिखो या दोनों लिख सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पे ये है अंकुश, यानी जो छड़ी है इस महावत के हाथ में, इसको अंकुश बोलते हैं। तो इस वाले कॉलम में आप लिखोगे अंकुश। ये है बच्चों हाथी की सूंड, तो इसमें आप लिखोगे सूंड। ये है हाथी का पैर, तो इस वाले कॉलम में आप लिखोगे पैर। अब इधर है हौदा, ये देखिए कांठ का यानी लकड़ी का बना हुआ बिल्कुल बक्से के आकार का होता है, इसको बोलते हैं हौदा, इसमें आप हौदा लिखोगे। ये है हाथी का कान, यहाँ पे कान लिखोगे। ये है पूंछ, यहाँ पे आप पूंछ लिखोगे। अब आगे है कौन कैसा, कविता पढ़कर बताओ। तो इसमें जो खाली ब्लैंक जो जगह इसमें हम फिल करेंगे। हाथी चल्लम चल्लम सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, यानी हाथी चल रहा है अपनी सूंड को फटाफट हिलाते हिलाते। लंबे लंबे दांत, हाथी के दांत कैसे हैं, लंबे लंबे, यहाँ पे हम लिखेंगे लंबे लंबे। लंबी लंबी सूंड, और हाथी की सूंड भी बहुत लंबी लंबी है दांत की तरह, दांत भी लंबे हैं सूंड भी लंबी है। दे थुलथुली थल्लल थल्लल, यानी जो हाथी का शरीर है वो बिल्कुल थुलथुली सी है, मोटी मोटी सी है। पांव थपाथप बढ़ते घम्मम, यानी हाथी के अपने पांव को खपाखप आगे की तरफ बढ़ाते हुए धम धम की आवाज से चलती चली जा रही है। बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, यानी हम सब बच्चे जो हैं हाथी की पीठ पर बैठे हैं और हाथी डगमगाते हुए चलता जा रहा है। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न अभ्यास भी पूरे हुए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।